नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आगरा जिले में पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह पर अपहरण का आरोप लगा है, जहां वार्ड 41 से जिला पंचायत सदस्य दिलकेश वर्मा का डॉक्टर राजेंद्र के गुर्गों ने अपहरण किया है। 48 घंटे से ज्यादा समय से दिलकेश वर्मा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना किया गया है, जहां अपहरण के बाद कई राज्यों में उसे घुमाया गया। राजनीति का घिनौना चेहरा उजागर हो गया है, जहां जिला पंचायत सदस्य दिलकेश वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। दिलकेश वर्मा का कहना है कि मेरे और मेरे परिवार के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आगरा पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठे हैं। क्या पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह का अपहरण का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। होटल है, कोई होटल है, वहाँ पे मुझे रखा गया और एक नाइट वहाँ रखा। तो मैंने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की तो इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद ये मुझे वहाँ से ले आए, फिर पता नहीं मुझे कहाँ ले गए, मुझे जगह भी याद नहीं है, लेकिन एक कॉलेज है कोई शमशाबाद में, GR कॉस्मिक पब्लिक स्कूल ऐसा कुछ नाम है उसका, उसमें मुझे रखा गया और मुझे ज़बरदस्ती रखा गया। मेरा फ़ोन ले लिया गया, उन्होंने फ़ोन छीन लिया मेरे घर पर कोई बात नहीं करने दी मुझे। और उसके बाद मैंने कहा था मैंने कि क्या बात है, तो उनने मेरा प्रमाण पत्र भी छीन लिया था। और उन्होंने मेरे घर पे मेरी मम्मी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, इतनी मेरी बात हुई थी, इतने पे उन्होंने फ़ोन छीन लिया कि मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया, कम से कम मुझे घर पे बात करा दो या घर पे मुझे घुमा दो एक बार, नहीं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक आप हमारे पास रहेंगे। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सारा काफ़ी परेशान किया। कभी वो शमशाबाद की बोलते तो कभी इरादत नगर लिए पहुँचते। जब मुझे कोई बोर्ड दिखाई दिया तो मेरे ये तो यहाँ आ गए, तो वो वहाँ से निकाल के राया खेड़ा ले गए, कभी आगरा ले गए, पता ही नहीं। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया 3-4 दिन के। आगरा कैसे आगरा वो ले गए थे, मतलब कि उनने कहा था कि आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, तो आगरा लेके मुझे पहुँचे। तो थाने भी लेकर गए थे? तो उन व्यक्तियों ने किसी दूसरे व्यक्ति को मुझे दे दिया कि इनको आप थाने ले जाओ, और उनने बोल दिया कि आप थाने में जो भी बयान देना हमारे पक्ष में देना, अगर आप नहीं दोगे तो फिर इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। मैं डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो निकलना था बस वहाँ से। मुझे नहीं पता, हो सकता है शमशाबाद पुलिस उनके घर की है, तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इस वजह से मैं बहुत डरा हुआ था, तो इस वजह से मैं वहाँ से जो उन्होंने कहलवाया मैंने कह दिया। आप कितना डरे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं अपनी सुरक्षा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। आगरा के थाना मालपुरा के अंतर्गत धनौली में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जहां युवक की आत्महत्या करने के पीछे दोनों पड़ोसियों का आपसी विवाद बताया गया है। जहां मृतक की पत्नी ने बताया कि वह घरों में झाड़ू बर्तन करने का काम करती है। उसके ससुर और पति घर पर थे कि पड़ोसियों ने पहले सुबह उसके पति और ससुर के साथ अभद्रता किया और उसके बाद में शाम को फिर दोबारा से उनके साथ मारपीट की, जिससे परेशान होकर पति ने फांसी लगा ली। क्या घटना है और एक व्यक्ति जो मृत्यु देखिए, थाना मालपुरा के धनौली चौकी क्षेत्र में ये यहाँ पर ईश्वरी नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र 40 से 45 वर्ष की है, वो उन्होंने शायद प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइड किया है, और अभी बॉडी PM के लिए भेज दी है, और PM के बाद ही पता चल पाएगा कॉज ऑफ डेथ क्या है। उन्होंने लगाई है। अच्छा, हाँ, किसी को देखा था क्या लगाते हुए कुछ करते? वो ऐसी थी, वो हमको तो डंडे से मार मार के भगा रही थी, पता है, हमारे सारे घर के निकाल दिए, वही पकड़ के खींच के ले गई। तो एक लड़का भी था उनके साथ में। खत्म हुआ है, इनका क्या नाम था? है जो खत्म हुआ उनका क्या नाम था? ईश्वरी है। पिता का नाम क्या था? वो पिता का नाम चौकीलाल था। अच्छा, करीब कितनी उम्र होगी करीब? ये उम्र की तो 40 साल हो गई। 40 का नहीं होगा। बर्तन मांजने जाती, बर्तन मांजने काम करती हूँ, काम करती हूँ, काम। मैं आदमी मारता, मैं छोटे बच्चे हैं, अरे ये बुरा है, छोटू है, क्या कहते इमलेस हाथ छोड़वा सवेरे बिन के ऊपर, सवेरे हाथ छोड़वा सवेरे। क्यों? कछु नहीं, गाय पे काम करने गए थे, सड़क पे हाथ छोड़ो, सड़क पे कछु बात। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। आजमगढ़ प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला मई हमराहियों के साथ छेड़खानी के मुकदमे में दर्ज एक नामजद मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दे रहे थे।
इसी के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि उक्त नामजद मुलजिम कहीं भागने की फिराक में है। सेंटरवा मोड़ पर किसी वाहन का इंतजार कर रहा है, तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शादिक की रिपोर्ट। रानीपुर में पत्रकार एसोसिएशन द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई तथा उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष के गुप्ता ने की। सर्वप्रथम अतिथियों ने स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाई और दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारों के समक्ष तमाम प्रकार की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने सदैव पत्रकारों के हित में कार्य किया था। पुण्यतिथि को तमाम वक्ताओं ने संबोधित किया। बता दें यहाँ कैलाश जैन, इंदिवर, मनमोहन लिटोरिया समेत कई लोग मौजूद रहे। रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को संपन्न हुए कई दिन बीत चुके हैं, पर लोगों के बीच अभी भी हार जीत को लेकर मन में दरारें नजर आ रही हैं, जिसके चलते जनपद मैनपुर में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की ओर से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जहां मारपीट में घायल हुए एक वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम मद्दापुरा खास का है। सर, ये गांव में एक जो झगड़ा हुआ था, इसमें एक युवक की मौत हो गई, इसका क्या है पूरा मामला? कल रात लगभग 9 बजे मद्दापुर खास से सूचना आई कि दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, कई लोग चोटिल हैं। इस सूचना पे पुलिस गई तो वहाँ पे दोनों पक्षों के लोग चोटिल थे। एक पक्ष राजेंद्र सिंह है, दूसरा पक्ष अशोक सिंह। राजेंद्र पक्ष के प्रदीप चोटिल थे, अशोक पक्ष के सौरभ तथा राकेश सिंह चोटिल थे। इन लोगों को पीएचसी पे ले जाया गया, फिर यहाँ से रिफ़र किया गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल से ये लोग सैफई रिफ़र हो गए, जहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान राकेश सिंह की मृत्यु हो गई और प्रदीप का इलाज चल रहा है। इसमें किसी लोगों की कोई गिरफ्तारी भी की गई? अभी राकेश सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हो गया है उनकी तरफ से। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग गिरफ्तारी करेंगे इसमें। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर जिले में आज शलभ माथुर पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा जनपद बिजनौर के चांदपुर के पुरानी कोतवाली भवन में स्थापित नवसृजित महिला थाने का लोकार्पण एवं उद्घाटन किया गया तथा कार्यालय, सीसीटीवी कार्यालय, आंतरिक कक्ष आदि का निरीक्षण भी किया गया। वहीं अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा थाने आने वाली महिलाओं की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना ही शासन की प्राथमिकता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए काम किया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। महिला थाना गठित हुआ है, इसका गजट हुआ है, शासनादेश के तहत हुआ है, तो इसका उद्घाटन किया गया। कि पूर्व में यहाँ पे पुराना चांदपुर थाना हुआ करता था और यहाँ पे एक नया थाना स्थापित किया गया, महिला थाना। और चांदपुर इस जिले बिजनौर जिले का एक बड़ा कस्बा है, इम्पोर्टेंट कस्बा है। चांदपुर कस्बे की आबादी भी बहुत है, तो निश्चित रूप से इसके खुलने से जो जनता की समस्याएँ हैं, स्पेशली जो महिलाओं की समस्याएँ हैं, उसके निस्तारण के अंदर। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। गेहूं क्रय की समीक्षा आज विकास भवन गांधी सभागार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा सभी क्रय एजेंसियों के साथ की गई, जहां इस दौरान जिन क्रय एजेंसियों में कंपनियां उजागर हुई, सचेत किया गया कि वे अपने कार्यों में सुधार लाएं, कृषकों का गेहूं क्रय करने में किसी भी प्रकार की कोई बहानेबाजी न अपनाएं। साथ ही जो भी क्रय किया गया है उसका भुगतान भी समय से सुनिश्चित करवाएं। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। गोंडा जिले में 30वीं वाहिनी पीएसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 165 सफल रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण समाप्ति के बाद दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जहां भारी बारिश के मध्य आयोजन हुए इस दीक्षांत समारोह में रिक्रूट आरक्षियों ने अपने कौशल और साहस का अद्भुत परिचय दिया। इस परेड के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा रहे, जहां सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के आगमन पर परेड द्वारा सलामी दी गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण कर मान प्रमाण ग्रहण किया तथा रिक्रूट आरक्षक को पद एवं गोपनीयता के साथ
सदैव कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व निष्पक्षता से सेवा करने की शपथ दिलाई है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। धीरे धीरे इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी होने लगी है। जहां एक वक्त में 2000 के लगभग मरीज इंदौर में मिल रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा 500 पार आ गया है। मुसीबत की घड़ी में शहर में कई संस्थाएं आगे आईं और उन्होंने लोगों की मदद की। ऐसी ही मदद खजराना हेल्थ कमेटी के द्वारा लगातार की जा रही थी, जो लगातार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के साथ साथ अब ऑक्सीजन मशीन और बाईपेप मशीन से खिदमत कर रहे थे। साथ ही अब खजराना हेल्थ कमेटी घर घर दस्तक दे रही थी। जहां भी मरीज मिल रहे थे जो अस्पताल से डर रहे थे या फिर उनकी जेब उनका साथ नहीं दे रही थी, ऐसे मरीजों की तलाश की जा रही थी, उनके इलाज में मदद भी की जा रही थी और ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ मुफ्त में दिलाई जा रही थी। इस तरीके से आज का प्रोग्राम रखा गया था। पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी खतरनाक फैली हुई थी। मध्य प्रदेश के हालात भी ख़राब हो चुके थे। इस हालात में प्रभात ग्रहण के वरिष्ठ पत्रकार हिदायतुल्लाह ने एक ग्रुप बनाया, जिसमें खजराना के वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर्स, राजनेता, समाज सेवी और सभी लोगों को, वरिष्ठों को जोड़ के काम शुरू किया। काम शुरू करते ही लोगों का ताउन भी आना शुरू हो गया। हमने उससे ऑक्सीजन सिलेंडर, मशीनें, बाईपेप मशीनें खरीद कर लोगों की खिदमत को अंजाम देना शुरू किया। उसी के मद्देनज़र आज जो फ्रंट लाइन में इस कमेटी के मेंबरान काम कर रहे थे, उनका सम्मान रखा गया है। ईद मिलन के इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे। उनको इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। उमरिया जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मध्य प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए सद्बुद्ध यज्ञ किया, जहां इसकी हड़ताल में प्रभावित हो रहा टीकमगढ़ और कोविड जांच। मुताबिक कर्मचारियों ने आम जनता से माफी मांगी है। उमरिया जिले में आज तीसरे दिन भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर डटे रहे, जो आज सभी कर्मचारियों ने मिलकर सागरेश्वर नाथ मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ कर हवन भी किया और प्रार्थना भी की। बता दें कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, ताकि हमारी उन मांगों को लागू करें जिसको इसी सरकार ने 5 जून 2018 को स्वीकार किया था। वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जियाउद्दीन खान ने बताया कि 3 साल पहले एक नीति लागू हुई थी, जिसमें यह था कि जितने नियमित कर्मचारी हैं उनके अगेंस्ट में कम से कम 90% वेतनमान संविदा कर्मचारियों को दिया जाना था। 3 साल हो चुके हैं इस नीति को लागू हुए, मगर स्वास्थ्य विभाग में आज तक इसको लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज सभी हड़ताल पर हैं। 18 आज से 3 साल पहले एक नीति लागू हुई थी जो संविदा कर्मचारियों के पक्ष में थी। उस नीति का ये मतलब था कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उसके अगेंस्ट में जो संविदा कर्मचारी हैं या सभी संविदा कर्मचारियों को कम से कम रेगुलर के अगेंस्ट में 90% वेतनमान दिया जाना चाहिए था। उसी को तहत जो है जून 2018 में ये नीति लागू हुई। आज से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ये नीति आज दिनांक तक जो है लागू नहीं हुई है, जिसका हम सभी को दुख है और हम सभी जो है क्षमा प्रार्थी हैं कि इस वजह से जो है हम तंग आकर या कहना चाहिए मजबूरी में हम लोग ये स्ट्राइक करने पर मजबूर हुए। हमने कई बार प्रशासन को जो है सूचना भी दी, लिखित रूप में ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन के माध्यम से भी सूचित किया, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों के पक्ष में ऐसा कोई निर्णय शासन स्तर से अभी तक अपेक्षित है। आज जो हवन किया गया किस लिए किया गया, क्या आज एक्चुअली हवन जो किया गया है वो सद्बुद्धि के लिए, ताकि जो है प्रशासन और शासन होश में आए और हमारी जो जायज़। लेकिन पिछले साल भी हम लोगों ने मेहनत वश एक भी दिन हम लोगों ने छुट्टी नहीं की, पूरा दिन 24 घंटे हम लोग घर परिवार छोड़कर कार्य करते रहे और हम लोग नहीं चाहते थे कि ये कार्य प्रभावित हो। अभी कोविड वैक्सीनेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना से बचने के लिए, पहले 95 सत्र हो रहे थे और लगभग 28 जगह हमारे जाने से सत्र नहीं हो पा रहे हैं, मतलब 67 जगह लगभग सत्र हो रहे हैं। तो इसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग की हड़ताल ऐसी ही चलती रहेगी तो? हम लोग चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो, पर हम इस तरह कार्य प्रभावित नहीं करना चाहते। हम लोग भी सेंसिटिव हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई मरे ना, लेकिन हमारा भी घर परिवार है, हमारी भी ANM है जो 12-12, 10-10 हज़ार में कार्य कर रही हैं और रेगुलर के बराबर कार्य कर रही हैं, लेकिन हमको रेगुलर के बराबर वेतनमान नहीं मिल पा रहा है और कुछ हमारे साथियों को जो उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।